हाउ आर यू, कैसे हैं आप। मैं अभिषेक चौहान आज एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने आया हूँ आपको। एक ऐसी खास फिल्म बन चली है जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स। अनगिनत लोग इस बीच में इस मूवी के बारे में अपनी अपनी राय रखे हैं, लेकिन मैंने भी सोचा कि कुछ मेरी जो राय है, मेरे अंदर जो चीज़ें हैं, तो मैं भी एक श्रृंखला में अपनी बातें रख दूं कि इस फिल्म के लिए। और मैं रहा नहीं गया मुझसे, और कुछ खास बातें जो मेरे जहन में आई फिल्म देख के आपके सामने है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको आप सबको देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि मेरे बेहद पसंदीदा लोग, बेहद पसंदीदा कलाकार, मेरे करीबी लोग भी इसमें काम किए हैं। जैसे कि सबका जो किरदार था, सब लोगों का जो रोल था, इतना उम्दा, इतना परफेक्ट, इतना परफेक्शन में था कि मुझे तो बोलने की ज़रूरत ही उसमें नहीं है। लेकिन एज एन एक्टर, बिकॉज आई एम ऑल्सो एक्टर, आई एम ऑल्सो वर्किंग एज एन एक्टर, तो हमेशा से मैं फिल्म देखते आया हूँ। और चाहे वो पल्लवी जोशी मैम हो, जिनको मैं बचपन से देखता आया हूँ, अनुपम खेर सर, जिनसे मैंने कई चीज़ें सीखी, उनका किरदार, चाहे वो बिट्टा का जिसने रोल निभाया है मंडेलकर जी ने, और दर्शन कुमार ने जिन्होंने एक कश्मीरी पंडित का उम्दा रोल, इस प्रकार का एक्ट करना, मैं तो जब फिल्म देखा तो अचंभव था कि इतने बड़े क्वालिटी लेवल की सिनेमा विवेक सर ने बना दी। और सबसे बड़ी बात कि मेरे बेहद खास जो मेरी फिल्म में जो कबाड़ द कॉइन में अतुल श्रीवास्तव जी थे। कबाड़ द कॉइन जो मेरी फिल्म है, आप मेरे इस वीडियो के नीचे जो सब न्यूज़ देख रहे हैं कबाड़ द कॉइन की, उसमें अतुल श्रीवास्तव जी ने एक बेहद उम्दा रोल किया था, बेहद उम्दा आर्टिस्ट, एक मोची का किरदार निभाया था मेरे फिल्म में। और मैं कबाड़ द कॉइन में एक गोल्ड एक्सपर्ट का किरदार में था। लेकिन कश्मीर फाइल्स में अतुल श्रीवास्तव जी को जब मैंने देखा तो बहुत ही उम्दा किरदार और एक्टिंग उनकी भी थी, एक न्यूज़ रिपोर्टर की। पुनीत इस्सर साहब, ये सब लोगों ने मिलकर ऐसी फिल्म की है कि मेरे ख्याल से इनके जीवन की सबसे उम्दा फिल्म होगी। और एक एक सीन उस फिल्म का जो फिल्माया गया था, रियलिटी के बहुत करीब है। अब मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी मसाला फिल्म है। कश्मीर के ऊपर बहुत फिल्में बनी, लेकिन ये फिल्म जो है एक मसाला फिल्म से अलग है। इतनी बेहतरीन स्क्रिप्टिंग, इतना बेहतरीन शॉट्स, जब उसकी कैमरा की जब एंगल देखते हैं आप, जब मैंने देखा तो इससे मालूम पड़ता है कि कितना उम्दा लोग इसको शूट किए हैं। और बहुत मेहनत से विवेक जी ने फिल्म बनाई। और एक एक सीन जब मैं उसमें देख रहा था, इतना क्रूर इंसान, इतना दानव जैसा इंसान कैसे हो सकता है, ये सोचने पे मैं मजबूर हुआ कि इस प्रकार का इंसान तो ये हो नहीं सकते, ना ये कोई कौम के हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी कौम रहे, उसमें इतना दानव प्रकृति का इंसान, दानव जैसे रूप में इंसान कैसे हो सकता है। जब इस फिल्म को आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी आत्माओं को जन्म होता है इस धरती पे, जो इंसान के रूप में तो आते हैं, लेकिन दानव से भी बदतर अगर कोई शब्द होगा इनके लिए तो वो इस्तेमाल हो सकता है कि ऐसे लोग भी जन्म होते हैं कि एक इंसान, जब मैं इस फिल्म में देखा, दूसरे इंसान को काट रहा है बेदर्दी से, इस प्रकार काट रहा है जैसे कोई निर्जीव चीज को, पेड़ को या पत्थर को, पेड़ में भी जान होती है लेकिन कोई पत्थर को काटता है आरी से, इस प्रकार से उसमें वहाँ जो हुआ 90 के दशक में, वो लोगों को काटा गया।
एक एक सीन आपको स्तंभ कर देगा, मजबूर कर देगा देखने के लिए। और जब मैं सिनेमा हॉल में पहुंचा, वहाँ अनगिनत लोग थे, हाउसफुल था। ये काफ़ी सालों के बाद मैं देखा कि कोई फिल्म इस प्रकार से हाउसफुल जा रही है। और जब सिनेमा शुरू हुआ तो मैं तो एज एन एक्टर ही सिनेमा को देखता हूँ, लेकिन जब मैं देखा एक एक सीन उसका, जब एक वुमेन को वो लोग आरी में काट लेते हैं, बीच से आरी से काट देते हैं, वो सीन, वो लोगों ने जो आतंकवादी थे वो लोगों ने उस ज़माने में बॉडी को पेड़ों में टांग दिया था, वो सीन। अनुपम खेर साहब का सीन जब वो आर्टिकल 370 हटाने के लिए पोस्टर लेके खड़े होते हैं, वो सीन। जब वो बिट्टा, जो बिट्टा असली में था, वो बिट्टा जब लोगों को खड़ा करके गोलियों से छल्ली कर देता है 26 लोगों को, वो सीन अद्भुत सीन फिल्माया गया। उसको देख के शायद आपको हकीकत पता चले, और वो लोग जो आज ये फिल्म को देख के रो रहे हैं, सबको शायद ये फीलिंग ना आए। मुझे शायद उतनी ज़्यादा फीलिंग देखकर ना आए, लेकिन जो लोगों के ऊपर ये हुआ है, जिन लोगों के सदस्य इस कांड में शहीद हुए हैं, वो लोग को जब वो लोग देख रहे हैं ये फिल्म, मेरे ख्याल से उनको बहुत दर्द का एहसास हुआ होगा। और जो जिनके साथ ये नहीं हुआ है उनको भी हो रहा है, लेकिन जिनके साथ में ये गुजरी होगी, आप सोचो कि कैसा नज़ारा हुआ होगा उस समय। तो ये फिल्म को ज़रूर देखें, सच्चाई को ज़रूर देखें। और ये एक एक सीन मेरे ख्याल से फिल्मी सीन नहीं है, ये ऐसा हुआ है। और उनके जो पोते या बेटे जिंदा हैं अभी, वो लोगों ने भी न्यूज़ में बताया कि ऐसा हुआ था हमारे लोगों के साथ। तो ये जो एक एक सीन जो फिल्माया गया है, सत्य से जुड़ा हुआ सीन है, और ये सच्चा हकीकत का सीन है। तो उसको सिर्फ फिल्म का सीन है करके आप ना देखें, और ये सच्ची कहानी भी है, और सीन मेरे ख्याल सच्चे हैं। जब वो 26 लोग को एक के बाद एक गोली जब वो मारता है बिट्टा, अब सोचिए आप कि वो, मैं जब देख रहा था, वो मैं एज एन एक्टर देख रहा था, बट मैं देख नहीं पाया उसे कि खड़े करके एक एक के बच्चों को मार रहा है। तो इस प्रकार का जानवर जैसा इंसान कैसे हो सकता है, इस सोचने पे आपको मजबूर हो जाएंगे। ये मुझे नहीं लगता कि वो इंसान है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान एक दानव से भी बदतर चीज़ में वो इंसान के रूप में पैदा हुए और इस प्रकार का नरसंहार कर दिए। और ऐसे लोग कैसे होते हैं कि किसी को ऐसी ट्रेनिंग कैसे दी जाती है कि ब्रेन वॉश करके कि किसी की हत्या कर दो। ये कोई कौम की बात नहीं है, लेकिन जो लोग भी ये ट्रेनिंग देते हैं और इस प्रकार के कांड करवाते हैं, अफसोस है। कैसे हो सकता है, ये तो मैं सोचता रहा फिल्म देख के कि इंसान इंसान को मार रहा है। सोचिए आप, एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, क्यों? निर्जीव जमीन के टुकड़े के लिए, या कश्मीर के लिए, या किसी चीज़ के लिए भी। समझ के बाहर था मेरे ये। और कई सीन उसमें है जिसमें ये बताया गया है कि कई नेता जो उस समय थे, उस ज़माने के जो नेतागण थे जिनके हाथ में पावर था, वो लोग भी ये बोलते हुए सुनाई दिए फिल्मों में कि जो हो रहा है वो होने दो। यानी जिनके हाथ में पावर था रोकने का, वो नहीं रोकते इससे, और वो आतंकवादियों से शामिल होते हैं। ये देखकर अचंभा हुआ मुझे कि ये कौन से मट्टी के बने हुए इंसान हैं। ये इंसान के रूप में एक कौन सा दानव का रूप ये पैदा हो गए हैं कि देख रहे हैं जब नरसंहार हो रहा है इतने अनगिनत बेकसूर लोग का, जिनका कोई दोष नहीं था, उनको आप अपने सिटी से बाहर निकाल दिए, स्टेट से बाहर निकाल दिए, और यहाँ तक कि हत्याएं कर दी आपने उनकी। मुझे तो समझ में नहीं आया क्या है ये। और ये कोई कौम वाला ऐसा कर नहीं सकता है। ये जो लोग ऐसा करते हैं, मेरे ख्याल से ये कुछ अलग ही टाइप के इनका जन्म होता है नरसंहार करने के लिए। बेहद अफसोस हुआ था ये सब चीज़ें देख के, लेकिन ये सच्चाई है और फिल्म बेहद करीबी है सच के। आप सब इसे ज़रूर देखें। और विवेक साहब को, पल्लवी जोशी मैम को, सभी एक्टर्स को मेरा बहुत सैल्यूट है कि इस प्रकार का उम्दा एक्टिंग किए
और इस प्रकार के सीन्स उन्होंने बनाए। और मैंने जब सुना और देखा कि विवेक जी ने इतनी मेहनत से और बिना किसी के साथ लिए ऐसी फिल्म खड़े किए, तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। देखिए, आप फिल्म के तौर पे भी देखिए, एंटरटेनमेंट के तौर पे देखिए, लेकिन एक जो सच्चाई है उससे देखिए। और मेरी ये विनती है कि फिल्म देख के जब आप बाहर आए तो नफ़रत लेके नहीं आए किसी भी कौम के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ट्रेनिंग दी जाती है ये लोगों को हत्याएं करने की, इतना क्रूरता की, तो ये कौम से भी हटके हैं, ये कुछ अलग ही कौम के लोग हैं, है ना। तो ना तो हिंदू, मुस्लिम या सिख ये किसी की बात नहीं है। आतंक होता है, और आतंक मेरे ख्याल से कुछ अलग ही कौम होती होगी जो इस प्रकार की चीज़ें उनको सिखाई जाती है। तो सच को देखें, आतंक से नफ़रत करें, आतंक को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए प्रयास करें, और प्यार देने का कोशिश करें, और ऐसे लोगों को तैयार ना किया जाए, क्योंकि जाना तो उनको भी है एक न एक दिन। तो उनको सोचना चाहिए कि इतना बड़ा पाप, इतने लोगों के हत्याकांड का पाप, और ये सब लेकर वो कहाँ जाएंगे। निश्चित तौर पे इतना पाप करने के बाद अगर किसी का जन्म दोबारा होता है, जन्म तो होता है, शरीर में आत्मा आती है, तो उनको याद रखना चाहिए कि सूअर से बदतर जन्म भी हो सकता है, इस प्रकार के इतने पाप में लिप्त होंगे तो और बहुत दुख होता है कि नौजवान लोगों का ब्रेन को वॉश किया जाता है, और आज भी शायद हो रहा होगा ऐसा कॉलेजेस में, यहाँ वहाँ। मैंने कुछ साल पहले ये इंडिया में भी ऐसे नारे सुने थे। तो ये असंभव है मुझे कि क्यों करते हैं, चंद पोस्ट के लिए, चंद पैसों के लिए, या किस चीज़ के लिए। तो ऐसा ना हो। फिल्म ज़रूर देखें, सच्चाई को देखें, नफ़रत किसी से ना करें, लेकिन सच को देखना ज़रूरी होता है। सच को देखें, असली नेताओं को पहचानें, और चंद महंगाई बढ़ गई है, कुछ बढ़ गई है, उसके लिए लालच में आके गलत गवर्नमेंट ना बनाए, नहीं तो आप देख रहे हैं क्या होता है और क्या होगा। तो अच्छे लोग को बैठा लें हर जगह, और जितने लोग भी हैं जिनको जनता पोस्ट और प्यार देती है, वो लोग उनको ईमानदारी से जनता को साथ दें, प्यार दें। उनका इतना प्यार, कलाकार हो चाहे नेतागण हों, प्लेयर्स हों, वो जनता के प्यार इतना उनको मिलता है, वो प्यार वो उनको वापस करें सेवा के तौर पे, और साथ दे जनता का आप सब। और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि एक उम्दा काम करूं एज एन एक्टर। और मेरी चंद फिल्में रही हैं, माझी द माउंटेन मैन आने वाली है, जो कबाड़ द कॉइन आई है, गुलमोहर आ रही है, और चंद आएंगी। स्टेज से मैं जुड़ा तो मेरा मकसद ये रहता है कि मेरा जब अच्छा कुछ हो, नाम मोहब्बत लोगों का मिले, तो मैं एक बड़े सेवा में लोगों के सामने आऊँ। तो फिल्म ज़रूर देखें। विवेक अग्निहोत्री सर को, अनुपम जी को, मेरे जो खास प्रेरणादायक रहे हैं बचपन से, उनका मैं क्लिपिंग देखा करता था। उनको पल्लवी जोशी मैन को भी, इनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, एंड जिन्होंने बिट्टा का किरदार निभाया है, अद्भुत हो आप। और पुनीत इस्सर साहब, अतुल श्रीवास्तव जी जो मेरी फिल्म में भी थे, सब लोगों को सैल्यूट है। बहुत उम्दा काम आप लोगों ने किया। कलाकार का काम, जीवन भी बहुत हार्ड रहता है, और आप लोगों ने इतने सालों काम किया, उसके लिए सैल्यूट है। विवेक जी, होपफुली इन फ्यूचर होप कि अच्छी एक्ट कर पाऊँ और आप लोग के साथ काम कर पाऊँ। लव यू ऑल। तो कश्मीर फाइल ज़रूर देखें, सच को समझें, और सच को समझते हुए सच का साथ दें। सच जानना ज़रूरी है, तभी आप सही लोगों को सही जगह पे बैठाल पाएंगे। और नरसंहार करने वाले इस दानव टाइप के, दानव का जन्म लेने वाले क्यों ऐसा होते हैं पता नहीं। शायद ऐसा होता होगा कि दानव भी पैदा होते हैं जहाँ अच्छे लोग पैदा होते हैं, ये पार्ट है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये इंसान नहीं है। और मुझे ऐसा जानकारी हुई कि जो बिट्टा था वो आज जेल से छूट के बाहर खुलेआम हवाओं में घूम रहा है, और आज भी
जिनके घरों में हत्याकांड हुआ था उन लोग आंसू बहा रहे हैं। दुख है, दुखद होता है ये सब कि एक आम आदमी अगर कुछ कर जाए जीवन में गलती, तो वो जेल से छूटता नहीं है, गलती से भी गलती करे तो भी। और ऐसे लोग जिन्होंने कबूल किया मीडिया में कि हमने हत्याकांड किया, उसको बेल होती है और आज वो वादियों की हवाओं में घूम रहा है साथ, तो समझ के बाहर चीज़ें। लेकिन इस प्रकार के दानव लोग प्रवृत्ति के पैदा होते हैं, ये इंसान नहीं होते हैं, तो इनको इंसान ना समझें। ये दानव से भी कुछ और नाम होगा तो आप इन्हें दें और फिल्म को देखें। और ये लोग भी शायद समझ पाएँ कि दानव का जन्म जो उन्होंने आज लिया है, तो कुछ अच्छा कर लें तो अगला जन्म दानव का ना लेना पड़े। लेकिन फिल्म बहुत सच्चाई के करीब है, ज़रूर देखें। एंड आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल एक्टर्स, मेरे सीनियर्स जो हैं, आप सब जो पब्लिक हैं, फिल्म को जाएं, प्यार दें, क्योंकि पब्लिक का ही प्यार जो मिलता है तो ऐसी फिल्में आगे आती हैं और उम्दा एक्टर्स आगे आते हैं। और पब्लिक ही जब पहचान पाती है तो उम्दा नेता आगे आते हैं। तो उम्दा लोगों को प्यार दें, उम्दे चीज़ों को प्यार दें और फिल्म ज़रूर जाएं। वंस अगेन ऑल द सब एक्टर्स को मेरा बहुत प्यार, और जल्दी होपफुली मैं आप लोग के साथ काम करूँगा। लव यू ऑल। फिल्म ज़रूर देखें, एक एक सीन की बारीकी देखें कि कितना परफेक्ट फिल्म आया है। और जिन लोगों के साथ ये हुआ होगा, सोचिए आप क्या हालत हुआ होगा। किसी को आरी से काट देना, गोली से खड़े करके मार देना, किसी की लाश को पेड़ों में टांग देना, ये कि दानव प्रकृति के लोग हैं। खैर, ऐसा ना हो, फिल्म को देखें और बाहर आए सच देखते हुए। और काफ़ी चीज़ें बाद में बताऊंगा शायद कभी, और चीज़ें अभी तो बोलने के लिए भी शब्द कम है मेरे को कि इस फिल्म के बारे में क्या कहूँ मैं। और चारों तरफ इसकी तारीफ़ है, तो आप सब भी देखें जो लोग नहीं देखे हैं। और फिर कभी मैं आऊँगा अपनी भी कुछ नई अच्छी उम्दा फिल्म लेके। तो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।